तब देवादिदेव महादेव ने कहा कि देवी, देवतन का यही काम है, भूमंडल का परिक्रमा लगाना, स्वर्ग लोक, मृत लोक, पाताल लोक की रक्षा करना। कौन कैसा है इस संसार में, ये निरीक्षण करना किसका काम है? देवतन का काम। तो हो सकता कहीं गए होंगे या कहीं देवतन की सभा जुड़ी होगी। तो देवी ने कहा कि प्रभु, क्या देवतन से आप अलग हैं क्या? देवतन से अलग तो है नहीं, आप भी तो देवों के देव महादेव है, फिर आपको क्यों नहीं बताया गया? शंकर जी ने कहा कि देवी, हो सकता है कोई छोटा मोटा या कोई छोटी मोटी सभा लगी हो, तो वहां साध मेरा बुलाना ठीक ना हो, इसलिए इस फालतू के वातावरण में देवी नहीं पड़ी है। वो अपने अपने कार्य से गए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, गए हैं जहां तहां, वो सब लौट करके आ जाएंगे। बोले नहीं स्वामी, कोई बात छिपा रहे आप हमसे। जब हट पकड़ ली तो हमारे देवादिदेव वो महादेव को बताना पड़ा। क्या बताना पड़ा? देवी, तुम्हारे जो पिता है दक्ष प्रजापति, वो यज्ञ कर रहे थे। आज यज्ञ समापन है तो सभी देवता निमंत्रण में तुम्हारे दक्ष प्रजापति के यहां जा रहे हैं। अब जैसे ही सती जी ने सुना तो सती जी ने कहा कि स्वामी, ऐसा कोई पिता है संसार में कि इतनी बड़ी यज्ञ का आयोजन करे और दामाद को ना बुलावे, पुत्री को ना बुलावे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। बोले देवी, मैं सच बोल रहा। बहुत समझाया, लेकिन देवी ने कहा, सती ने कहा कि नहीं स्वामी, यदि ठीक है हमारा पिता यज्ञ कर रहा है और हो सकता है कोई कारणवश हमको निमंत्रण नहीं दिया हो, तो मेरा मन कहता है कि पिता की यज्ञ में जाना चाहिए। तो उस समय देवादिदेव महादेव ने समझाया कि देवी, आओ नहीं, आदर नहीं, नेलन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए, जहाँ कंचन बरसत मेघ। क्या सती आप भूल गई? आप भूल गई क्या? जब हमारा और आपका विवाह संपन्न हुआ था तो 7-5 वचन जो समझाए गए थे, तो उसमें क्या कहा गया था कि बिना बुलाए अपने पिता के घर तक नहीं जाना चाहिए। और आप जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन सती ने कहा कि स्वामी, अब कुछ भी हो जाए हम तो जाएंगे। तो अब हमारे देवादिदेव महादेव ने सोचा कि वो समय आ गया, अब ये टल नहीं सकता, क्योंकि यहां से जाकर के हमारी सती को निश्चित है कि अपमान के कारण अपने प्राणों की आहुति देने पड़ेगी। वो समय आ गया और हमारे देवादिदेव महादेव के नेत्रों से आंसू गिरने लगे कि आज से हमारा सती का संग छूट रहा। यह भाव लेकर के सती जब नहीं मानी तो देवादिदेव महादेव ने 2 मुनिगण साथ में भेजी और कहा, जाओ सती जी को सती जी के मायके में पहुंचा करके आओ। तो आज हमारी सती जी चली और जब सती जी पहुंची तो यहां तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई में लिखा है। क्या लिखा? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का
भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू ना सम्मानी। जाकर के पिता के घर में जब पहुंची दक्ष ने देखा तो कोई सम्मान नहीं दिया और तिरछा मुंह करके दक्ष चला गया। यहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता ओ सहित बिनु के जड़ी दक्ष न कछु पूछी कुशलाता सहित बिनु के जड़ी दक्ष ने हमारी सती जी के बगल देखा तक नहीं, पूछा नहीं, तब हमारी सती जी को बड़ा बुरा लगा। तनक और आगे चली तो जब सती जी ने देखा कि पिता तिरछा मुंह करके चला गया तो अब आगे और चलना चाहिए। अभी ना जाने कि कौन कौन से आने में कारण बनते हैं। और मन में एक भी भाव आया कि शायद मैंने पति की बात मान ली होगी। तो आज ये निरादर नहीं होता, घर में ही निरादर नहीं होता। लेकिन जब आगे चली तो सादर मिली, हाँ सादर भली जब माँ ने देखा तो हृदय से लगा लिया और भगनी माँ ने जब बहन मिली तो हंसने लगी। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, हंसने लगी कि कैसी सती है जिसको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। हंसी उड़ाने लगी बहनें। देखिए, इसलिए कहा है कि संसार में किसी का कोई नहीं होता है। बहन भलो ना भैया और सबसे भलो और रुपया। आज के जमाने में रुपया की कीमत है, संसार में इंसान की कीमत नहीं है। तो भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहन ने देखा तो हंसने लगी कि देखो तो ही सती थे।
ना इसके पास निमंत्रण कार्ड गया, ना कोई लेने के लिए गया, और वो पत के चली आई। हंसने लगी। लेकिन फिर भी हमारी सती जी ने बुरा नहीं माना और अगाने चली। और जब सती जी अगाने चली तो कहां पहुंची? यज्ञ मंडप। जहां यज्ञ मंडप था वहां पहुंची तो जाकर के देखा कि सब देवताओं के लिए भोग लगा है, परंतु हमारे स्वामी के लिए कहीं भोग तक नहीं। कितना बड़ा पुरस्कार है। तो लिखा है तुलसीदास जी ने कि सती जाए देखो जब यज्ञ में पहुंची तो जाकर के देखा। अब ये जो माइक के सो बुला लो। हेलो हेलो, राधे श्री राधे। हेलो 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 हेलो, राधे राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।